मित्रों, आज के हम इस पंचम पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त भ्वादि प्रकरण में भू धातु के लोट लकार के नवरूपों को सिद्ध करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार ये नव रूप सिद्ध होते हैं, किस प्रकार निष्पन्न होते हैं। तो भू सत्तायाम इस धातु से, भू धातु से लुट प्रत्यय का हमने विधान किया। लुट प्रत्यय विधायक सूत्र है अनद्यतने लुट। इसका अर्थ है अनद्यतने भविष्यति लुट स्यात्, अर्थात अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय होता है। अनद्यतन मतलब जो आज का न हो, अद्यतनम मतलब आज का, और न अनद्यतनम अनद्यतनम जो आज का न हो। तो जो आज का न हो इस प्रकार का जो भविष्यत काल है उस अर्थ में लुट प्रत्यय आया। तो भू लुट ये स्थिति रही। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दिया तथा लू का ऊ जो है उसका उपदेश जनुनासिक इत से, उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा करके केवल ल मात्र शेष रहा। भू ल। तदनंतर सूत्र की प्रवृत्ति हुई तिप तसी सिप्थस्थम में बसमस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट बहिमहि। ये कहता है धातो हो लस्य स्थाने तिप तसी सिप्थस्थम में बसमस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट बहिमहि। एते अष्टादश प्रत्ययाः स्युः। तो धातु से लकार के स्थान में ये 18 प्रत्यय होते हैं, किंतु एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय हम लेके आएंगे। तो भू तिप ये स्थिति रही। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति हुई स्यतासि लृलुटोः। ये कहता है धातोः स्यतासि एतौस्तः लृलुटोः परतः, अर्थात धातु से स्य और तासी प्रत्यय होते हैं, लृ तथा लुट के परे रहते। तो सूत्र में लृ से लृंग एवं लृट दोनों का ग्रहण होता है। अतः यहाँ पे लुट प्रत्यय का हमने विधान किया है। तो तिप को स्थानिवत मान के लुट प्रत्यय का लुट को स्थानिवत मान लेंगे। स्थानिवत मान के लुट परे रहते हमने क्या किया, तासी प्रत्यय का विधान किया। तो रिंग और लिट को क्या हो जाएगा, स्य होगा तथा लुट को क्या होगा, तासी होगा। अतः लुट परे रहते तासी प्रत्यय हमने किया। तो भू तासी तिप ये स्थिति रही। तासी में ई की सा का जो ई है उसका उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा होके भूतास तिप ये स्थिति रही। उसके पश्चात सूत्र की प्रवृत्ति लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ये कहता है लुटः प्रथमस्य डारौ रस इत्येते आदेशाः भवन्ति, अर्थात लुट के जो प्रथम है अर्थात तिप तस्झी प्रथम पुरुष तिप तस्झी उसके स्थान पे क्रमशः डा रौ रस ये आदेश होते हैं। तो उसको क्या हो जाए, लुट का जो प्रथम है तिप उसके स्थान में हमने क्या किया, डा प्रत्यय किया, डा आदेश किया। तो भूतास डा ये स्थिति रही। पुनः ड की इत संज्ञा चुटु से करेंगे। ये कहता है कि उपदेशे प्रत्ययस्य आदि चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञकौ भवतः। उपदेश में प्रत्यय की आदि चवर्ग तथा टवर्ग की इत संज्ञा होती है। तो ये है टवर्ग, टवर्ग के अंतर्गत ड आता है, उसकी इत संज्ञा हुई तो आ शेष रहा एवं तस्य लोपा से लोप होके आ केवल रहेगा। तो भूतास आ। इस स्थिति में आर्ध धातुकम शेष, इस सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। ये कहता है तिंशिद्भ्यो अन्यो धातुरिति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञा स्यात्, अर्थात तिंग और शित से जो भिन्न है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो ये तास प्रत्यय जो किया है वो क्या है, तिंग है नहीं शित है। अतः इसकी हमने क्या किया, आर्ध धातुक संज्ञा किया। आर्ध धातुक संज्ञा का फल ये हुआ कि आर्ध धातुकस्य बलादेः, इस सूत्र से
इडागम करेंगे तो ये कहता है कि बलादे आर्धधातुकस्य इडागमो भवति। तो बलादी बल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है, त आता है, और आर्धधातुक संज्ञा तो हमने की ही है उसकी तास की, तो अतः बलादि आर्धधातुक है उसको इट आगम होगा, और इट होने से क्या होगा, आद्यंत टकी तो उससे आद्य अवयव को होगा, तो भू इट तास आ, ट की हलांत्यप से इत संज्ञा करेंगे एवं तस्य लोपा से लोप कर देंगे, तो भू ई तास आ। इस स्थिति में सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परतः इगन्तस्य अंगस्य लोपः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो यहाँ पे तास जो है, तास को इड आगम किया है, तो ये भी क्या हुआ, आर्धधातुक हुआ। तो इस आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते इट आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग अर्थात भूम में भू जो है वो इक के अंतर्गत आता है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत, उसको गुण हो जाएगा, तो ओ को गुण क्या होगा, ओ होगा। तो स्थिति रही भो ई तास आ। तदनंतर सूत्र की प्रवृत्ति हुई एचो यवा याव। ये कहता है अचि परत एच स्थाने क्रमशः अय अब आय आव इत्येते आदेशाः भवन्ति। अच परे रहते एच के स्थान में अय अब आय आव ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पे एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ए ओ आई औ। तो यहाँ पे ओ है, भो ओ है यहाँ पे, और अच इट का ई जो है अच परे है, तो ओ के स्थान पे हमने क्या किया, अव किया, तो भव ई तास आ, ये स्थिति रही। उसके पश्चात एक वार्तिक की प्रवृत्ति होगी डित्करण सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपा। कहते हैं डित्करण के सामर्थ्य से टी भाग का डित्करण के सामर्थ्य से भ संज्ञक न होने पे भी टी भाग का लोप होता है। तो डित करण सामर्थ्य हमने डित किया है, डकार की इत संज्ञा की है, डा जो आदेश किया था तिप के स्थान पे उसकी इत संज्ञा की है, तो अतः डित है। डित होने से क्या हुआ, टी भाग का लोप होगा। तो टी भाग क्या है यहाँ पे, तो टी संज्ञा विधायक सूत्र है अचोन्त्यादि टी। ये कहता है अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। अर्थात अचो के मध्य में जो अंत्य अच वह जिसके आदि में हो वह समुदाय टी संज्ञक होता है। तो यहाँ पे तास है, और अचो के मध्य में क्या, यहाँ पे तो एक ही अच है, और अंत्य अच वह जिसके आदि में हो, तो स के आदि में है, उस समुदाय की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। तो पूरे आस भाग की क्या हो गया, टी संज्ञा हुई, और टी संज्ञा होने से डित्करण सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः, इस वार्तिक से टी भाग का हम लोप कर देंगे। तो आस भाग का लोप करने के पश्चात भव ई त आ, ये स्थिति रही। पुनः ई को इधर मिला देंगे तो भवि भवित आ। इस स्थिति में एक संदेह होता है कि यहाँ पे जो भवि भवित है, भवि यहाँ पे पुगंध लघु उपधा से गुण की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उपधा में एक है तो लघु पद है तो उसको गुण होना चाहिए। तो पुनः उसका निषेधक सूत्र हुआ दिधि बेबीटाम। ये कहता है दिधिंग दीप्ति देवनयो बेबिंग वेतिना तुल्य इटश्चैक स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्तेना भवता। दिधिंग दीप्ति देवनयो बेबिंग वेतिना तुल्य, और इट के इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होती है उसको नहीं होता है। तो यहाँ पे इट है, क्योंकि हमने इडागम किया है, तो भवि ये जो है इट है, उस इट रूपी इक को गुण की प्राप्ति थी, तो दीधी बेबीटाम इस सूत्र से उसका प्रतिषेध हो गया, अतः यहाँ पे गुण नहीं करेंगे। अतः भविता आ इस तरह संपूर्ण मिल गया भविता, ये रूप सिद्ध हुआ।
द्विवचन में रूप सिद्ध करेंगे भवितारो। पूर्ववत जानेंगे, भू धातु से लुट प्रत्यय लेके आएंगे, इत संज्ञा होने के बाद केवल ल शेष रहेगा। तदनंतर तिप्तसी सिप्था समी बस मस्त ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि, इस सूत्र से ये अष्टादश प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हम द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे तो भूतस। उसके पश्चात स्यतासिल री लुटोह से लुट परे रहते तास प्रत्यय का विधान करेंगे तो भूतास तस। उसके पश्चात लुटह प्रथम से डारौ रस से लुट के जो प्रथम तिप्तस जी है उनको क्रमशः डारौ रस ये आदेश होंगे। तो यहाँ पे क्या है, तस है, द्विवचन का है, अतः उसको रौ आदेश किया तो भूतास रौ ये स्थिति रही। उसके पश्चात आर्धधातुकम शेष से आर्धधातुक संज्ञा हुई तास की। तदनंतर उसका फल हुआ आर्धधातु कसेट बलादे है, बलादी आर्धधातु को इडागम हुआ, बलादी आर्धधातुक तास है उसको इडागम हुआ तो आद्यंत की तो उससे आदिम बैठेगा तो भू ई तास रौ ये स्थिति रही। उसके पश्चात सार्वधातुक आर्धधातुक यो से गुण हो गया तो भो ई तास रौ। तदनंतर एचो यवा यावा से अच परे रहते एच के स्थान पे अय अब आय अब आदेश होगा तो पूर्ववत ही अब आदेश हो जाएगा तो भवि तास रौ। अब यहाँ पे सूत्र की प्रवृत्ति हुई रीच। रीच ये कहते हैं रादौ प्रत्यये परतः सकारस्य लोपः भवति। तो रादि प्रत्यय परे है, यहाँ पे सकार का लोप हो जाएगा तो भविता रौ इस प्रकार का रूप बन जाएगा। तो भवितारौ ये रूप निष्पन्न हुआ। तदनंतर भवितारः, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, पूर्ववत ही स्थिति समझेंगे हम। बहुत्व के विवक्षा में झी प्रत्यय का केवल विधान करेंगे। पूर्ववत भू धातु से लुट हुआ, फिर बहुत्व की विवक्षा में झी प्रत्यय आया, पुनः सितासिल ऋ लुटों से तास लाएंगे। उसके पश्चात भूतास झी ततः उसके पश्चात लुटा प्रथम से डारौ रसः, लुटा प्रथम से डारौ रसः से झी के स्थान पे रस करेंगे। तो पूर्ववत स्थिति होने के पश्चात भो गुणादि कार्य करने के बाद अबादि आदेश करने के बाद भव ई तास रस रहा। रीच से पुनः क्या हुआ, रादि प्रत्यय परे है, रस कर रहा, फिर सकार का लोप करके भवितास भविता रस, पुनः भवितारह रुत्व विसर्ग के भवितारह बना देंगे। इस प्रकार भविता भवितारु भवितारह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम में भवितासी। तो पूर्ववत कार्य करने के पश्चात भू इड तास और मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप प्रत्यय का विधान करेंगे तो सी रहेगा। गुणादि कार्य करने के पश्चात अवादि कार्य होने के पश्चात भव ई तास सी रहा। भव ई तास सी। इस स्थिति में तासस्त्योर लोप, ये कहता है तास तथा अस्ति के सकार का लोप होता है, सकारादि प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ सकारादि प्रत्यय है, सिप का सी सब परे है, और ये यहाँ पे जो तास का सकार है उसका लोप हो जाएगा तो भवितासी, भवितासी रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है भवितास्था। यहाँ पे भी पूर्ववत कार्य होने के पश्चात यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, सकारादि के लोप आदि कार्य नहीं होंगे। थस ये मध्यम पुरुष का द्विवचन द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे थस, तो गुणादि वगैरह कार्य होके जो अबाधिकार होने के बाद शायद भव ई तास थस रहा मिल जाएगा भवितास थस, रुत्व विसर्ग हो करके भवितास्था, इस प्रकार का निष्पन्न हुआ। और मध्यम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में था प्रत्यय का विधान करेंगे तो पूर्ववर्ती ही सिद्धि जानेंगे भवितास्थ। अग्रिम में उत्तम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में मिप प्रत्यय का विधान करेंगे तो भू इट तास मिप,
अवादि कार्य गुणादि कार्य इत्यादि करने के पश्चात भवितास मेरा मिलकर के भवितास्मी बना। भवितास्वः में भी कुछ विशेष नहीं है, बस वस का जो स है उसको ऋत विसर्ग होके भवितास्वः। इस प्रकार मस प्रत्यय लेके आएंगे, मध्यम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा है, मस प्रत्यय आएगा पूर्व कार्य होने के बाद भवितास्मः। इस प्रकार भू धातु के लुट लकार के नवरूपों की सिद्धि हुई। इस प्रकार हम लोगों ने नवरूपों को संपन्न किया। धन्यवाद। आज का पाठ यहीं पे